बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मेरे छोटे भाई भी हैं, आज़ाद सैयद साहब। लेकिन भाई छोटे हैं, खबरें बहुत बड़ी बड़ी देते हैं। तो आज़ाद सैयद साहब ने एक और बड़ी खबर ब्रेक की है कि हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का डाटा लीक हुआ है। नाज़रीन, आप देखें कि अभी कुछ ही अरसा पहले जब हमारे साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब अपने ओहदे पे मौजूद थे, उनके असासों से मुतल्लिक भी डाटा लीक हो गया था। बहरहाल वो तो एक सहाफ़ती काविश थी जो दोस्तों ने की, उसका तो क्रेडिट जाता है। लेकिन ये जो डाटा लीक हुआ है आसिम मुनीर साहब का, और ख़ास तौर पे उन दिनों में 2022 अक्टूबर 2022 में जब एक रेस लगी हुई थी कि कौन बनेगा आर्मी चीफ। तो शाह जी से हम जानते हैं, शाह जी ये क्या मामला था कि हमारे आर्मी चीफ का डाटा ही कोई लीक करवा रहा था? मंगल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि हम खबरें देते हैं, ये खबरें देना हमने आपसे सीखा है। जब शुरू जर्नलिज्म किया था तो आपने हमारी उंगली पकड़ के हमें जो है ना सिखाया था, तो मुझे खुशी है और फ़ख्र भी है कि मैं आपसे सीखा हूँ। मंगल भाई, ये जो वाक़या है नादरा से डाटा चोरी का, ये डाटा चोरी का वाक़या अक्टूबर 2022 का वाक़या है ये। और ये वाक़या उस कॉन्टेक्स्ट में हुआ है जिस तरह आपने भी राइटली कहा कि आर्मी चीफ़ की तैनाती के दिन थे, अभी आर्मी चीफ़ नए तैनात नहीं हुए थे, और 4-5 लोग जो हैं कंटेंडर्स थे, टॉप कंटेंडर्स थे। तो टॉप कंटेंडर्स जो 4-5-6 लोग हैं, पहले उनका जिक्र कर लेते हैं और फिर ताकि बात आम आदमी को समझे। सबसे पहले जनरल साहिर शमशाद साहब थे, जो कि आसिम मुनीर साहब के बाद आते हैं सीनियरिटी में। बिल्कुल आसिम मुनीर तो पहले नंबर पे हो गए ना, उनके बाद हाँ जी। आसिम मुनीर हो गए, फिर शमशाद साहिर हो गए, फिर जनरल नुमान हो गए, फिर जनरल अजहर अब्बास हो गए, सॉरी, फिर जनरल अजहर अब्बास हो गए, नुमान का नाम ले दिया, और फिर जनरल फैज़ हमीद साहब हो गए। जी बिल्कुल सही। ये 4-5 लोग थे जो कि उस वक्त रन में थे। नुमान साहब का नाम भी मैंने ले लिया। हाँ जी। खैर, तो जब ये रन में थे तो उस दौरान अक्टूबर 2022 में बलूचिस्तान का इलाका है कोलू, वहाँ से एक जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर एक खातून का की डिटेल, फैमिली डिटेल निकालता है, जो कि वो खातून जो है वो जनरल आसिम मुनीर की फैमिली की खातून है। उनका जब फैमिली ट्री निकलता है तो आसिम मुनीर साहब की सारी जो बच्चे हैं, फैमिली ज़ाहिर है खातून फैमिली की हो तो पता लग जाता है बच्चे कितने हैं या कौन कौन है। फिर वो डाटा लेके फिर इनके पासपोर्ट का डाटा निकाला गया, और डाटा निकाल के जो FIA के सिस्टम से जानने की कोशिश की गई कि ये कहाँ कहाँ पे ट्रैवल करते रहे। मकसद उस सारे एक्सरसाइज का क्या था? मकसद उसका ये था कि जनरल आसिम मुनीर हैं, इनको साबित ये किया जाए कि वो शिया कन्वर्ट हो चुके हैं, यानी शिया, सुन्नी से शिया हो चुके हैं। जी, सुन्नी से शिया हो चुके हैं। आसिम मुनीर साहब जो है ये सऊदी अरब में भी रह चुके हैं। सऊदी अरब में ही इन्होंने दूसरी दफ़ा कुरान हिफ्ज़ किया था, बिल्कुल, जब ये वहाँ पर तैनात थे। तो सऊदी हुकूमत को इस बात का ऑलरेडी पता था कि आसिम मुनीर साहब अहले तशय्युअ नहीं है, लेकिन मकसद ये था कि उनको बताया जाए। फिर उस डाटा के ज़रिए ये साबित करने की कोशिश की गई, और मेरी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान में जो सऊदी सफारतखाना है उसके डिफेंस अटैची को ये इंफॉर्मेशन दी गई कि जी ये तो कन्वर्ट हो चुके हैं, ये तो अहले तशी हैं। तो फिर आपको पता है, हमने जिक्र भी किया था अपने प्रोग्राम में, मैंने उमर सीमा ने, कि किस तरीके से एट दैट टाइम ये इतला दी गई थी सऊदी हुकूमत को, ये इतला दी गई थी। फिर सऊदी हुकूमत ने थोड़ी इस पे नवंबर के महीने में इस पे थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि पैगाम भी दिया था पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को। तो फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खुद, जो शहबाज शरीफ साहब हैं, वो खुद बड़े हैरान थे कि ये क्या हुआ है। तो उन्होंने अपने सिस्टम को इतला दी गई। फिर उस वक्त जनरल कमर बाजवा भी होते थे, आर्मी चीफ होते थे, उन्होंने भी अपनी एक सिस्टम में अलर्ट किया। फिर पता ये लगा कि ये इतला जो है ये दुरुस्त नहीं है, दोबारा रीचेक किया गया। फिर सऊदी सफीर सोए हुए थे रात को, उनको उठाया गया नींद से और उनको बताया गया कि ये एक गलत इन्फॉर्मेशन शायद जा रही है, ये शायद आपने दी है। तो फिर उधर से पता लगा कि सऊदी सफीर ने भी नहीं दी थी, उनके डिफेंस अटैची ने दी थी, क्योंकि डिफेंस अटैची साहब जो हैं वो पाकिस्तान में सऊदी सफीर की जगह सफीर लगना चाहते थे। तो लेकिन ये कहानी नहीं है, इसके पीछे भी कहानी, ये जो डिफेंस अटैची साहब हैं उनको ये खबर किसने दी, तो ये इसके ऊपर कोई तहकीकात चलती रही। तो फिर मामला उन जो 5-6 एहलकार हैं नादरा के, जूनियर एहलकार, उन सबको मुअत्तल कर दिया गया। इन जूनियर एहलकारों के पीछे 2 अफराद के नाम लिए जाते हैं। खालिद नायतुल्लाह साहब का नाम लिया जाता है, DG लेवल के अफसर है, और एक आमिर बुखारी डायरेक्टर लेवल के अफसर है।
तो पता ये चला जो पॉप अप की हैं चीज़ें, अब इंक्वायरी चूँकि मुकम्मल हो रही है हमें नहीं पता, लेकिन मेरे पास जो इतलात हैं ज़राए मेरे बताते हैं कि 2 ऑफिसर्स के नाम पॉप अप हुए हैं बीच में, फैज़ मीर साहब का जो कि फॉर्मर ISI चीफ थे उनका नाम भी, और जनरल अजहर अब्बास का, कि इन्होंने डाटा या इन्होंने किसी के ज़रिए ये डाटा जो है वो लिया। और वो फिर इंफॉर्मेशन इतला दी गई, एक दोस्त मुल्क को इतला दी गई, और अटैम्प्ट थी, दैट वाज अ वेरी सीरियस अटैम्प्ट कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को रोका जाए, आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इसको रोका जाए, मकसद इसका ये था। लेकिन ये सारी कार्रवाई में जो इस्तेमाल किया गया वो नादरा के अफसरान को इस्तेमाल किया गया, और नादरा के जूनियर जो शाहजी, नादरा के कितने अफसरान इस वक्त या जूनियर एहलकार मुअत्तल हैं इस केस में? तकरीबन 6 के करीब जूनियर एहलकार मुअत्तल हैं, और ये वो एहलकार हैं जिन्होंने अपने अफसरान के कहने के ऊपर अफसरान ने ऑर्डर दिया कि जी ये इस खातून का डाटा हमें दें, बताएं फैमिली डिटेल क्या है, या बताएं इसकी पासपोर्ट डिटेल क्या है, ठीक है। उन्होंने ज़ाहिर है उन आम बंदे को तो नहीं पता ये खातून कौन है, या इसकी फैमिली में अगर कोई आसिम है तो किसी को क्या पता सैयद आसिम मुनीर शाह कौन है। एट दैट टाइम अक्टूबर के महीने में किसी सरकारी एहलकार को क्या पता था, ठीक है। और अगर फर्ज करो पता भी हो तो सरकारी एहलकार तो अपने जो अफसर की हुक्म है, जो उसकी सुपीरियर जो हायरार्की है, कमांड है, वो अपना उसके तहत हुक्म मानेगा। तो वो उन बेचारों को मुअत्तल कर दिया गया। आप देखें, और वो अभी बाय द वे आज जब मैं और आप बात करें अभी तक वो मुअत्तल हैं, और जो उनके ऑफिसर्स हैं मैं ये समझता हूँ कि वो प्रोटेक्ट किए गए हैं। सही है, लेकिन शाहजी हमारे यहाँ यही तो अलमिया है कि छोटे जो हैं वो बेचारे जो हुक्म मानते हैं वो मारे जाते हैं। अब जनाब बाजवा की जो एसेट्स का जो मामला था उसमें भी अगर आप देखें ना कि जिनको क्रेडिट मिलना चाहिए था कि यार उन्होंने बड़े डॉक्यूमेंट निकाले हैं, उनको सजा होगी, वो जेल चले गए, और जिनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए थी, मिसाल के तौर पे जनाब बाजवा साहब के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए थी, तो उनको जनाब अली सलूट पड़ते रहे। तो ये हमारे सिस्टम का अलमिया नहीं है? मामर भाई, हमारे जो सिस्टम में ना विसल ब्लोअर्स जो है, अगर किसी ने कोई करप्शन की है, ये जनरल बाजवा की जिस स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं वो उनकी फैमिली मेंबर्स के बारे में है, उनका असासे बताए गए हैं। देखें ना, असासे बताना और उसका किसी करप्शन से लिंक होना दो बड़ी अलग चीज़ें हैं। लेकिन विसल ब्लोअर्स जो है, विसल ब्लोअर्स की प्रोटेक्शन जो है वो पाकिस्तान में नहीं है। विसल ब्लोअर्स की प्रोटेक्शन पाकिस्तान में होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई करप्शन किसी ने की है तो उसकी विसल ब्लोअर होनी चाहिए। अब ये मामला तो ये है ना कि एक आपका कॉन्फिडेंशियल डाटा है, आपकी फैमिली का, आपका, और वो लोगों के पास जा रहा है, और जो अदारे इस डाटा की प्रोटेक्शन के या इस डाटा के कस्टोडियंस हैं वो अदारे जो है। लेकिन शाहजी, ये तो जो डाटा आसिम मुनीर साहब का निकाला जा रहा था उससे तो ये चेक किया जाना मकसूद था कि इन्होंने ईरान के कितने टूर किए हैं, क्या ऐसा नहीं है? जी, यही मकसद था, यही मकसद। तो क्या साबित करना चाहते थे जनाब फैज या फिर जनाब अजहर अब्बास साहब कि जी ये ईरान जाते हैं, तो इससे क्या मकसद था? ईरान भी तो हमारा पड़ोसी मुल्क है। अगेन मैं नाम जजमेंट में नहीं जाऊंगा कि अजहर अब्बास साहब ने या फैज मीर साहब ने खुद ये किया या वो क्या साबित करना चाहते हैं। अगेन ये जजमेंट में आ जाती है, मैं इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। देखिए मकसद क्या था, मकसद ये था कि चूंकि ईरान और सऊदी अरब का गो के आज जब हम बात कर रहे हैं काफ़ी सारी बर्फ पिघल चुकी है, आपको पता है दोनों मुल्कों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स जो हैं वो मिल चुके हैं, चीन ने वो सुलह भी करवाई है, हाथ में मुलाकात कराना ये भी बहुत बड़ी बात है, और दोनों ने स्वार्थखाने खोलने का फैसला किया एक दूसरे मुल्कों में। लेकिन दोनों की सेंसिटिविटी एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा है। वो अरब्स हैं, वो अपने आप को एक अजीम कौम समझते हैं, और चीन जो ईरान है वो अपने आप को एक अजीम सिविलाइजेशन समझता है। तो दोनों का पूरा एक तारीखी पस मंज़र है, किस तरह ईरानी और जो अरब्स हैं वो आपस में लड़ते रहे हैं, उनकी जो लड़ाइयाँ होती रही। और अभी भी आप देख रहे हैं यमन में या इराक में असल में देखा जाए तो सऊदी अरब और ईरान ही बीच में लड़ाई हो रही है ना उनकी। तो ये साबित ये करना था कि ये अहले तशी हैं, तो अगर ये आर्मी चीफ बन गए तो ये शिया माइंडसेट के साथ या ईरानी माइंडसेट के साथ होंगे, जो कि सऊदी इंटरेस्ट में नहीं। सही है, लेकिन शाहजी आप देखें कि पिछले 3-4 साल में जो इन्फॉर्मेशन का एक सैलाब आया, मिसाल के तौर पे अगर जनाब बाजवा साहब का आप इंटरव्यू ले लें जो शायद मितला साहब को उन्होंने दिया है, वो बताते हैं अपने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं कि हम इमरान खान के आशिक थे, यानी जर्नैल इमरान खान के आशिक थे, कुछ जज जो हैं वो इमरान खान के आशिक थे। फिर वो आगे बढ़ के कहते हैं कि राहिल शरीफ जो है वो अपनी तोसी चाहते थे, फिर उन्होंने खुद तो जनरल बाजवा साहब ने भी तोसी ली। फिर वो एक कदम और आगे बढ़ते हैं कि जनरल रिजवान अख्तर जो साबिक DG ISI थे
कि वो जाते थे मियां नवाज शरीफ के पास कि जनाब राहिल शरीफ साहब को 3 साल की एक्सटेंशन दे दें। तो शाह जी ये तो सारा कुछ पंडोरा बॉक्स इस तरह खुल रहा है, तो एक आम आदमी जो है वो सोचता है कि यार हमारे बड़े बड़े ओहदों पे लोग कैसे पहुंचते हैं। और अभी आपने ये पंडोरा बॉक्स खोल दिया है कि एक आर्मी चीफ की तकर्री को रोकने के लिए उसी के साथी या मुबैना तौर पे जो भी है, आखिर कुछ जो बंदा ये डाटा हासिल कर रहा था तो उनका मकासद तो वाज़ेह है ना। तो ये सारी चीज़ें शाह जी खुल रही हैं। मेरा तो ख्याल है कि अब कोई भी इदारा जो है उसकी तौकीर सलामत मुझे तो नहीं नजर आती। अब आपको बिल्कुल ठीक नजर आता है, किसी की तौकीर सलामत ही नहीं रही। जब आपने देखे ना कि जब आपने अदारों के अंदर इस तरह की लड़ाइयाँ हो जाएं कि आर्मी चीफ तैनात होने के लिए आप एक साथी के बारे में जो मर्जी करते फिरें, जो मर्जी कहते फिरें उनके बारे में, और जो मर्जी प्रोपेगेंडा करें, और फिर मजे की बात है कि वो लोग जिन्होंने ये सारा काम किया वो खुलेआम फिर भी रहे हैं। हाँ, सही। वो मौजूद है, उनके खिलाफ किसी ने कुछ नहीं किया। हाँ जी। और वो मारा कौन गया? वो छोटे बेचारे जिनकी छोटी छोटी तनख्वाहें हैं, जो वो बेचारे मारे गए, उनके साथ जुल्म हुआ। अच्छा शाह जी, आपको एक याद होगा कि जब कमर जवेद बाजवा साहब की जब तैनाती होने वाली थी बतौर आर्मी चीफ, हल्का हल्का ढोल उनके हवाले से बज रहा था कि जी वो कादियानी है। जी, याद है आपको? जी, मुझे बहुत अच्छे तरीके से। और फिर उन्होंने बड़े कुरान खानियां अपने घर पे करवाई जनाब, और बड़े उन्होंने जनाब लॉबिंग की कि जनाब मैं तो सुन्नी हूँ। तो अब ये देखें ना कि हम किस तरह तैनातियां होती हैं, फिर किस तरह हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं उनको क्लियर करना पड़ता है कि जनाब हम ऐसे नहीं है। मैं मांगड़ साहब बताऊं कि उस वक्त भी 2 अफसरों का नाम लिया जाता रहा था कि जी वो मुलव्वस थे, जनरल बाजवा के खिलाफ नाम लिया जाता रहा था। मुझे नहीं पता कि मुलव्वस थे। एक जनरल रिजवान अख्तर का नाम लिया जाता था, और एक उस वक्त के जो डीजी ISPR थे आसिम सलीम बाजवा साहब उस वक्त थे, उनका नाम भी लिया जाता रहा है। वो मुलव्वस थे या नहीं मेरे इल्म में नहीं है, नाम लिया जाता रहा था, लेकिन कोई तो मुलव्वस था ना। सही, कोई तो मुलव्वस था ना कि वो सब कुछ था। क्या उनके खिलाफ एक्शन हुआ? आंसर इज नो। अगर ये उस वक्त उनके खिलाफ एक्शन हो जाता ना तो आइंदा इस तरह की तकर्रियों को कंट्रोवर्शियल बनाने में बाकी लोग भी कोई काम करते हुए या प्रोपेगेंडा करते हुए सोचते, मोहतात होते। या आज अगर ये एक्शन ले लिया जाए, फर्ज करें आज ये ले लिया जाए, जो असल कल्प्रिट्स हैं, छोटे बच्चे नहीं, छोटे जूनियर लोग नहीं, जो असल बिग विग्स हैं जिनको कोई हाथ लगाने से डरता है, अगर उनके खिलाफ आज एक्शन ले ले, गवर्नमेंट एक्शन ले ले या इवन मिलिट्री एक्शन ले ले, तो मेरे ख्याल में एक फ्यूचर के लिए एक मॉडल जरूर सेट हो जाए। शाह जी, नादरा का इस बारे में कोई मौकफ आया सामने? जी, जब द न्यूज में ये स्टोरी छप गई और हमारे टॉक शॉक में ये खबर आ गई, तो नादरा ने एक बड़ा तवील स्टेटमेंट दिया है जिसमें नादरा वालों की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने एक तो तस्दीक किया इस बात की कि वाकई डाटा वहां से चोरी हुआ था। दूसरा, नादरा वालों ने कहा है कि जी जिस वक्त ये वाकया हुआ था उस वक्त चेयरमैन नादरा जनाब तारिक मलिक साहब, मौजूदा चेयरमैन नादरा तारिक मलिक साहब बैरून मुल्क गए हुए थे। और तीसरी उन्होंने जो लंबी बातें, उन्होंने कहा कि जी हमने जो डाटा की प्रोडक्शन के लिए ये किया वो किया, हमने इंक्वायरी ऑर्डर कर दी, और ये चीजें की हैं नादरा की तरफ से। लेकिन मेरा ये सवाल है कि जूनियर लोगों को क्यों आपने किया, और अभी बहाल कर दे ना, अभी उनको बल्कि मैं तो समझता हूँ नादरा को चाहिए उनको इजाफी पैसे दें, जो उनको आपने बेगुनाह उन लोगों को, उन बच्चों को आपने सजा दी। और सबसे अहम बात यह है कि नादरा के अंदर एक खालिद साहब थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद साहब, आपको पता है 3 ब्रिगेडियर्स और एक जो मेजर साहब है, उनको जबरी तौर पर उनसे इस्तीफे लिए गए हैं अभी 4-5 दिन पहले ही। वो भी मेरी इतलात के मुताबिक इस सारे मामले से जुड़े हुए हैं। अच्छा। तो क्यों? उसकी वजह यह है कि वो एक ब्रिगेडियर साहब थे, वो कायम मकाम चेयरमैन भी रहे हैं, उनको फैज मीर साहब ने खुद तैनात करवाया था, दैट आई नो, ये मुझे पता है। वो और वो कायम काम चेयरमैन बनवाया था उन्होंने नादरा में। जी, नादरा में। हालांकि वो सीनियरिटी क्या, वो डेली वेजर थे, वो एक डायरेक्टर टाइप पोस्ट के ऊपर तैनात हुए थे, जो सीनियरिटी है उसमें आखिरी नंबरों, पूरे नादरा की सीनियरिटी में आखिरी नंबरों पर थे। और वो जो पुराने चेयरमैन थे उस्मान मुबीन साहब, उनके स्टाफ अफसर थे। तो अब जो चाहे आपका उसने करिश्मा साज करे, उन्होंने उनको चेयरमैन बनवा दिया था। फिर जब ये सारा वाकया हुआ तो इब्तदाई तौर पर जो तफ्तीश है इस सारे डाटा थेफ्ट की, डाटा चोरी की, वो खालिद लतीफ साहब करते रहे, वही ब्रिगेडियर साहब जो कि फैज मीर साहब के दोस्त थे। सही। तो ये यहाँ पर सूरत हाल है। खैर, नादरा ने एक डिटेल्ड स्टेटमेंट दिया और उन्होंने अपनी वजाहत की है, मौजूदा चेयरमैन ने, मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन ने, मतलब आपकी स्टोरी को तस्लीम किया जी, उन्होंने मान लिया। बहुत शुक्रिया जनाब आजाद सैयद साहब। इस हवाले से मजीद जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपको दोबारा तकलीफ देंगे। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।